शर्म से डूब मरना चाहिए इनको पानी में। अगर इनके अंदर थोड़ा सा जमीन होता तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। किस बात के लिए अपने किस जमीन की बात करती है ममता बनर्जी? क्या दिया उन्होंने अपनी जनता को? सिर्फ एक जाति के नाते सिर्फ ये जाति समीकरण बना रही है ये। और क्या दिया उन्होंने जनता को? हिंदुओं को क्या दिया उन्होंने? आज वो हिंदू की बेटी है तो क्या मिल रहा है उससे? और अगर किसी मुस्लिम के ऊपर एक आंच आ जाए तो देखिए ममता बनर्जी सरकार क्या करती। और ममता जी इस चीज को समझ रही हैं, वो सिर्फ राजनीति की रोटियां सेक रही हैं। और भी बहुत सी चीजें ममता जी के बारे में बोलने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है आज की डेट में कि एक महिला होकर के महिला के बारे में सोच रही हैं, वो खुद महिला कहलाने योग्य नहीं है। तो नीचों से आप बड़प्पन की परिभाषा व्याख्या नहीं की जा सकती उनसे। वो नीच है तो नीचता वाले ही काम करेंगे। अगर उसके अंदर जमीर होता तो क्या वो ये चीज सोचता कि डॉक्टर जब उसके घर में कोई बीमार होता होगा तो भी डॉक्टर के ही पास जाता होगा? उसके घर में माँ बहनें होंगी तो भी उसको भी इलाज कराने, अपने माँ बहनों का भी इलाज कराने किसी जेंट्स या फीमेल, मेल या फीमेल डॉक्टर के पास ही जाता होगा। तो क्या अगर उस नज़र से देखा होता तो क्या उसके मन में एक ख्याल आया होता कि हमको ये दुष्कर्म करें उसके साथ, उस लड़की के साथ करें? अगर पब्लिक चाहती ना तो इसका करारा जवाब पब्लिक खुद दे सकती थी। अगर यही हादसा हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो हमारे मुख्यमंत्री बताते कि इसका जवाब कैसे दिया था और न्याय क्या होता है। न्याय की जो असल जो न्याय होता है ना, वो हमारे मुख्यमंत्री बताते कैसे होता है न्याय। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस। मैं आपके साथ मोनू गुप्ता। देश में एक हाहाकार मचा हुआ है कोलकाता रेप केस को लेकर के। वो बहन जो देश की हर मरीज को, हर एक पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ दरिंदों की वजह से वो ही खुद शिकार हो चुकी है। आज देश में सारे लोग रोड पे निकल चुके हैं और कह रहे हैं कि हमें जस्टिस दिलाइए। लोग रोडों पे निकल चुके हैं, कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्टिस मांग रहे हैं। आज हमारे इस वीडियो में हमारे साथ हैं चिराग पासवान जी के पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अभिषेक शाही जी, जो ये बताएंगे वो कैसे देखते हैं इस रेप को लेकर के, जो एक बहन के साथ ऐसा हुआ है, जो बहन देश के लिए अपने आप को पढ़ाई लिखाई करके देश के लोगों को बचाने के लिए प्रयास की और उस हॉस्पिटल में कार्यरत थी और वो वहाँ पे कुछ पेशेंट को उस मरीजों को भी इलाज कर रही थी, लेकिन वो खुद ये नहीं जानती थी कि मैं इलाज करते करते कुछ दरिंदों का शिकार बन जाओगे। इस पे कैसे देखते हैं अभिषेक शाही जी, सोचते क्या हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे अभिषेक जी, जिस तरह से ये घटना हुआ है, पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? देखने का तो विषय ये है कि डॉक्टर एक ऐसा ओहदा है, कुछ ऐसे समाज में एक ओहदे हैं या ऐसी पढ़ाई जिसका बहुत सम्मान करते हैं लोग, जिसमें डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, टीचर हो गया, जिसका लोग बहुत सम्मान करते हैं। और एक साधारण धारणा जिसपे आप भी वाकिफ होंगे और बच्चा बच्चा जानता है भारत में कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अगर डॉक्टर चाहे तो किसी के प्राण बचा भी सकता है और अगर थोड़ी सी ढिलवाही करे तो प्राण जा भी सकती है। और एक डॉक्टर के साथ ऐसा घिनौना कृत करना, ये समझिए कि वो मानव के वर्ग में वो इंसान है ही नहीं जिसकी ऐसी सोच हो। और मैं ममता बनर्जी सरकार को एकदम सीधे निशाना लेके कहना चाहूँगा कि वो खुद एक महिला है और पहला कार्यकाल नहीं उनका, काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं और बहुत संघर्ष करके वो मुख्यमंत्री बनी है। उन्हें चीज़ सोचनी चाहिए कि जब किसी बेटी बहन के साथ ऐसा होता है तो उस परिवार पे क्या बीतती है, उनके माँ बाप पे क्या बीतती है, और समाज के एक ऐसे वर्ग जो डॉक्टर, एक सम्मानित वर्ग जिससे लोग एक इज्जत भरी नजरों से देखते हैं लोग। डॉक्टर का ओहदा एक ऐसा होता है कि आदमी भगवान मानता है, जिसके घर का, आपके घर का अगर कोई परिजन है, आपके घर का कोई मरीज होगा ना, तो आप डॉक्टर को डॉक्टर साहब क्या हुआ, डॉक्टर साहब क्या हुआ, इसी तरह जाते होंगे। और ममता जी इस चीज़ को समझ रही हैं, वो सिर्फ राजनीति की रोटियां सेक रही हैं। और भी बहुत सी चीज़ें ममता जी के बारे में बोलने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है आज की डेट में कि एक महिला होकर के महिला के बारे में सोच रही हैं, वो खुद महिला कहलाने योग्य नहीं है। कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है क्या उस शहर में? ममता बनर्जी कह रहे हैं एक तरफ कि वो सीएम है और महिलाएं, और महिलाओं को वहाँ पे सम्मान नहीं मिल रहा है। ऐसा है, आप न्यूज़ और भी देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, वहाँ के लोकल लोगों से पूछिए अभी महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है, जिसका अब हमें तो नहीं लगता कि पूरे भारत में ऐसा और किसी प्रांत या प्रदेश में है। अन्य राज्यों में हमारी भी सरकारें हैं, अन्य और भी कई प्रांतों में अलग अलग सरकारें हैं, लेकिन जैसे घिनौने काम इनके सरकार में हो रहे हैं ऐसा किसी और सरकार में नहीं, किसी और प्रदेश में नहीं है। आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री को देखिए, एक उदाहरण है वो। उन्हें कुछ सीखना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री से हमारे, और शर्म से डूब मरना चाहिए इनको पानी में। अगर इनके अंदर थोड़ा सा जमीन होता तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। किस बात के लिए अपने किस जमीन की बात करती है ममता बनर्जी? क्या दिया उन्होंने अपनी जनता को? सिर्फ एक
जाति के नाते सिर्फ ये जाति समीकरण बना रही हैं ये। और क्या दिया उन्होंने जनता को? हिंदुओं को क्या दिया उन्होंने? आज वो हिंदू की बेटी है तो क्या मिल रहा है उसे? और अगर किसी मुस्लिम के ऊपर एक आंच आ जाए तो देखिए ममता बनर्जी सरकार क्या करती है। राक्षस जो होते हैं ना, पहले जमाने में राक्षस होते थे, है ना, आपने पढ़े होंगे, रामायण देखा होगा, महाभारत देखा होगा, तो उसमें ही हा करके राक्षस आते थे। तो जो वेद पुराणों को मिटाने का प्रयास किया गया, जो हमारे धर्म ग्रंथों को मिटाने का, ये वही राक्षस आ जाए हैं, बस रूप बदला हुआ है। ठीक है, पहले ऋषि मुनियों को सताया जाता था, अब डॉक्टर, प्रोफेसर, कौन सी लड़की सुरक्षित है? ये डॉक्टर का सिर्फ एक नाम मत लीजिए आप, ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, ये हर घर की बेटी और महिला की बात है। क्या ममता बनर्जी सरकार में महिला सुरक्षित है? मेरा मुद्दा ये है, मेरा प्रश्न ये है आपके माध्यम से ममता बनर्जी सरकार से, उनके सरकार में क्या औरतें और महिलाएं सुरक्षित हैं घर में? आपने एक चीज नाम लिया है भगवान का, ठीक ना, वहां पे जगत जननी जगदम्बा माँ शेरा वाली का सबसे अधिक नवरात्रि के महीने में वहां पे मेला लगता है, लोग वहां पे दर्शन करने जाते हैं। और वहां पे एक बहन के साथ, एक महिला के साथ जो डॉक्टर है, जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, उसके साथ ऐसा घटना हो रहा है, ये कैसे कहेंगे? ये कैसे हमने बताया तो कि राक्षस जो होते हैं ना, उनके लिए आप धर्म की बात कीजिए, आप न्याय की बात कीजिए, आप अपने बड़प्पन की बात कीजिए, तो नीचों से आप बड़प्पन की परिभाषा नहीं, व्याख्या नहीं की जा सकती उनसे। वो नीच हैं तो नीचता वाले ही काम करेंगे। अगर उसके अंदर जमीर होता तो क्या वो ये चीज़ सोचता कि एक डॉक्टर जिसके, जब उसके घर में भी कोई बीमार होता होगा तो भी डॉक्टर के ही पास जाता होगा, उसके घर में माँ बहनें होंगी तो भी उसको अभी इलाज कराने, अपने माँ बहनों का भी इलाज कराने किसी जेंट्स या फीमेल, मेल या फीमेल डॉक्टर के पास ही जाता होगा। तो क्या अगर उस नज़र से देखा होता तो क्या उसके मन में एक ख्याल आया होता कि हमको ये दुष्कर्म करें उसके साथ, उस लड़की के साथ करें? वो उसने डॉक्टर तो समझा ही नहीं उसे तो सिर्फ एक हैवानियत थी, और उस हैवानियत में उसको, अब उसने जो भी समझा उस लड़की को, उस बहन को, हमारे जो भी समझाओ, तो ये कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। अब इस पे तो हम शर्म पूरा भारत संसार इस घटना को लेके, लेकिन ममता बनर्जी सरकार और ममता बनर्जी नहीं है। बीच में एक घटना हुई थी संदेश खाली को लेकर के, उस समय लोकसभा चुनाव का चल रहा था, चरम सीमा पे था। कहा जा रहा था बीजेपी गवर्नमेंट ममता बनर्जी की सरकार कह रही थी ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव आ चुका है और ये अपने तरफ खींचने के लिए हिंदू मुसलमान कर रहा है। अगर हिंदू मुसलमान कर रहा है तो वहाँ के हिंदुओं से एक बार आप जाके पूछिए ना, एक बार वहाँ के हिंदुओं से पूछिए। और आज भी आप इंस्टाग्राम की वीडियो देखिए, फेसबुक की वीडियो देखिए, ट्विटर के पोस्ट देखिए, आज ये चीजें आ रही हैं सामने। ये चीजें इतिहास गवाह है। जब से ममता बनर्जी सरकार आई है सत्ता में, तब से केवल और केवल हिंदुओं का शोषण हो रहा है। और हमारे मियाँ भाई, मुस्लिम भाई लोग तो दमाद हो गए वहाँ के। जो मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है वही ममता बनर्जी सरकार करती है। और ये दोषारोपण, आज ये जो रेप हुआ, आज ये मुद्दा क्या हमने ये कराया है? क्या बीजेपी की देन है ये, या अन्य किसी सत्ताधारी पक्ष की देन है? क्या हमने कराई है ये? इनका बढ़ाया हुआ मन है जो आज इनके सामने आ रहा है। इन्हीं की दी हुई चीजें हैं जो इनको वापस आ रही हैं। अच्छा, इस हिसाब से ममता बनर्जी काम कर रही हैं, कंटिन्यूस मतलब मंत्री बनती ही जा रही हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा चलाई हुई हैं, एक पक्ष को लेकर के बात करती हैं, हिंदू मुसलमान करती रहती हैं? अभी बांग्लादेश, अगर हिंदू मुसलमान करती तो वो कहाँ जीत पाती? हिंदू मुसलमान, देखिए मैं बताऊं, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश हो या भारत हो, जातीय समीकरण बहुत बड़ा मुद्दा रहा हमेशा चुनाव के लिए। और उससे देश की जो डॉक्टर है जो बचाने की काम कर रही थी, उनके साथ ऐसा घटना हुआ, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमें जो देखते हैं, काफ़ी दिनों के बाद हमारी वीडियो आ रही है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा कि अगर पब्लिक चाहती ना तो इसका करारा जवाब पब्लिक खुद दे सकती थी। अगर यही हादसा हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हुआ होता तो हमारे मुख्यमंत्री बताते कि इसका जवाब कैसे दिया था और न्याय क्या होता है। अच्छा। न्याय की जो असल जो न्याय होता है ना, वो हमारे मुख्यमंत्री बताते कैसे होता है न्याय। योगी आदित्यनाथ जी। जी अच्छा, बुलडोजर पे बुलडोजर चला देते वो। अब बुलडोजर चलाते या बैलगाड़ी चलाते ये तो वक्त बताता, लेकिन न्याय होता इसके लिए तो मैं ही नहीं, अपने व्यूअर से कमेंट में पूछ लीजिएगा, या आप हमारे शर्त लगा लीजिए कि अगर जो उत्तर प्रदेश से है, अगर वो कह दे कि न्याय नहीं होता तो बस ये समझिए कि मेरा राजनीति करना ही बेकार है फिर। अच्छा।